हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम हमारा फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नोडल एनालिसिस। टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। आई एम डिनोटिंग इट विद नोट। सो फर्स्ट पॉइंट इज नोडल एनालिसिस इज अप्लाइड फॉर एनी नेटवर्क। इज अप्लाइड फॉर any network. Any network means it can be planar or non-planar. It can be planar or non-planar. चाहे नेटवर्क प्लेनर हो चाहे नेटवर्क नॉन प्लेनर हो, दोनों के लिए जो हमारा नोडल एनालिसिस है ये एप्लीकेबल है। सो फ्रेंड्स, इसके जो स्टेप्स हैं नोडल एनालिसिस के वो देख लेते हैं कि हाउ टू डू इट। स्टेप 1 इज identify total number of nodes। सबसे पहले हमें जो हमारा सर्किट होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज assign voltage to each node। जितनी भी हमारे नोड्स होंगे सबको नेमिंग करनी है, सबको वोल्टेज असाइन करना है। एंड फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा डेवलप केसीएल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग अ सर्किट। दिस इज R1, this is V1, this is R2, this is R3, and this is R4, and this is plus and minus is V2. Now friends, first of all, what is a node? Node क्या होता है? Node 2 टाइप्स का होता है। मोस्टली हम एक ही नोड को कंसिडर करते हैं, बट नोड 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल नोड एंड सेकेंड वन इज प्रिंसिपल नोड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल नोड की। सिंपल नोड क्या होता है? सिंपल नोड सिंपल नोड इज when two elements are connected together। when two elements are connected together, then it is called simple node। सो फ्रेंड्स, देखिए एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो R1, R2, R4, B1, R3, V2, दिस ऑल आर एलिमेंट्स। सो जो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन इट इज़ अ सिंपल नोड। सो हेयर R1 एंड B1 आर कनेक्टिंग, सो दिस इज अ सिंपल नोड। आई एम डिनोटिंग विद SN। हेयर R2 and R3 are connected, so this is simple node SN2, simple node second, and this is simple node third। So these are all simple nodes. When two elements are connected together, then it is called a simple node. So this is a simple node because R1 and V1 are connecting here. This is also a simple node because R2 and R3 are connecting, and this is also a simple node because R4 and V2 are connected. So here 3 simple nodes are present. Here 3 simple nodes are present. Now friends, this is the simple node. Now coming to principal node। Principal node, when more than 2 elements are connected together, when more than 2 elements are connected। So friends, talking about principal node, when more than 2 elements are connected together, it is called principal node।
जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे उसको हम प्रिंसिपल नोड बोलेंगे. सो फ्रेंड्स, हैव अ लुक हियर. Here R1, R2 and R4, these are connected. So this is a principal node. I am denoting it with P1. And similarly here V1, R3 and V2 are connected. So this is a principal node P2. So friends, here we have two principal nodes. हमारे पास यहाँ दो principal node हैं. सो फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट था. इसमें जो हमारा ये नोड है जहाँ पे मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टिंग, हियर R1, R2 एंड R4 आर कनेक्टिंग. सो दिस इज प्रिंसिपल नोड P1 एंड हियर दिस इज प्रिंसिपल नोड P2. नाउ फ्रेंड्स, अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन नोडल एनालिसिस के लिए लेके चलें तो नोडल एनालिसिस में जो हम नोड लेते हैं वो हम प्रिंसिपल नोड को कंसीडर करते हैं. प्रिंसिपल नोड इट कंसीडर्ड इन नोडल एनालिसिस कैलकुलेशन. नोडल एनालिसिस में जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, जब हमें नोड लेना होगा तो हम प्रिंसिपल नोड को ही कंसीडर करेंगे एज अ नोड. सो हेयर P1 एंड P2 टू नोड्स आर हेयर फॉर नोडल एनालिसिस. प्रिंसिपल नोड इज कंसीडर्ड इन नोडल एनालिसिस. नाउ फ्रेंड्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें अकॉर्डिंग टू दिस, अ पॉइंट where more than two branches are connected. नोड क्या होता है? पॉइंट वेयर मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ब्रांच? ब्रांच क्या होता है? Every element is considered as a branch. हर एक एलिमेंट ब्रांच कंसिडर होता है. जैसे कि हेयर R1, R2, R3, R4, V1 and V2 all are elements. So every element is considered as a branch here. Now friends, taking an example, this is V1, this is 2 ohm, this is 1 ohm and this is 2 ohm. Now friends, here we have to find out current in this branch I. So I am applying here nodal analysis from nodal analysis. So friends, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि here we are taking principal node as our node. So here 2 ohm, 1 ohm and 2 ohm, three elements are connecting. So this is our principal node. I am denoting it with V1. Here V1, 1 ohm and 2 ohm are connecting. So this is a principal node. I am taking it as V2. Now friends, if I am coming at this terminal, here only V1 and 2 ohm is connected. So this is not a principal node, and similarly this is also not a principal node. So we are taking V1 and V2 as our principal nodes. Here first of all we have to take one node as reference. In nodal analysis, take one node as a reference node. एक नोड को रेफरेंस नोड ले लीजिए. रेफरेंस नोड इज ग्राउंडेड, और रेफरेंस नोड को ग्राउंड कर दीजिए. रेफरेंस नोड इज ग्राउंडेड. ग्राउंडेड मीन्स एट जीरो पोटेंशियल. So here I am taking V2 node as reference node and I am grounding it. Now we are left with only V1. So applying node analysis, this I am considering V1. Here I have denoted V1, so I am taking it as V0. Now friends, I am considering V0 as at higher potential. So applying KCL equation, this is our current direction because I am taking V0 as higher potential. So V0
माइनस V1 अपॉन 2 प्लस V0 अपॉन 1 प्लस V0 अपॉन 2 is equals to 0. This is our KCL equation. So friends, take the value of V0 as 2 volts. Putting it, V0 minus V1 is 2 volt upon 2 plus V0 upon 1 plus V0 upon 2 is equals to 0. Solving further, V0 minus 2 plus twice of V0 plus V0 is equals to 0. So friends, this is V0, 2 V0 and V0. 4 V0 is equals to 2. Therefore, V0 is 2 upon 4, which is 0.5 volts. So friends, here value of V0 is 0.5 volt. Now we have to find the value of current I. I is as V is equals to IR. Therefore, I is V upon R. V0 is 0.5 upon R is 2. So this comes out to be 0.25 ampere. The value of I0. I 0.25. So friends, ये हमारा next question है. Here we have to find the V out, V note. हमें यहाँ पे इस नोट पे V note निकालना है. This node is taken as reference node, so grounded. Now again we have to develop KCL equations here. This current flowing here in this direction, this direction, this direction. These are the directions of current flowing. जो हमने V नोट है, V नोट को हमने हाई पोटेंशियल पे ले लिया. V नोट is taken at higher potential. So KCL equations. This V नोट minus 12 upon 4 plus V नोट upon 6 plus V नोट, this is plus 10, V नोट minus 10 upon 2 is equals to 0. Now we have to simplify it, taking the remainder, minus 36 plus twice of V नोट plus 6 V नोट minus 60 is equals to 0. From here 11 V नोट is equals to 96. Therefore V नोट is 96 upon 11 is 8.727 volts. This is the value of V नोट here. V नोट्स come out to be 8.727. देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन. बस मैंने यहाँ वोल्टेज, एक वोल्टेज और सोर्स ऐड कर दिया है ताकि क्वेश्चन को थोड़ा समझ आ जाए हमें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज ऐड हो क्वेश्चन में तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ आवर अप्रोच. नाउ फ्रेंड्स, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि सुपर नोड में क्या होता है. जैसे हमने लास्ट टाइम मैश एनालिसिस में किया था सुपर मैश, वैसे ही सुपर नोड भी होता है. सो लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट. दिस इज़ 1 ohm, this is 4 ohms, this is 2 ohm, this is 4 ohm, and this is 12 volt. Now this is current I. Find I. दिस इज अ क्वेश्चन कि हमें जो ये आई करंट है ये फाइंड आउट करना है. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी नोड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस नोड एज रेफरेंस नोड, जीरो पोटेंशियल. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोड बन रही है हमारी, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे. टोटल 3, देयर आर टोटल 3 नोड्स हेयर. नाउ फ्रेंड्स देखिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि फॉर एग्जाम्पल आई एम नेमिंग इट V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3. Now see, in V1 and V2, in between V1 and V2 हमारा सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है. There is no resistance or capacitor or inductor is applied here. So this is a super node. Similarly at between V3 and V1 भी हमारा वोल्टेज सोर्स ही है only. No resistance is present here. So this is also a super node. So here V1, V2 and V3
all are forming supernodes. सो जो इसकी केसीएल इक्वेशन डेवलप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि सारे के सारे जो हमारे नोड्स हैं वो कंबाइनली एक ही इक्वेशन में लिखे जाएंगे, लाइक दिस v1, दिस इज v1 अपॉन 4 प्लस v2 अपॉन 1 प्लस v3 upon 4 plus v3 plus now taking this node v3 minus v2 upon 2 because here resistor is present. Now taking this node at high potential v2 minus v3 upon 2 is equals to 0. So friends हमने यहाँ पे सारी के सारी नोड्स कवर कर ली है. v1 upon 4, v2 upon 1, v3 upon 4, v2 minus v3 upon 2 and v3 minus v2 upon 2 is equals to 0. This is our KCL equation of this supernodes. Now simplifying the expression, 4 v1 plus 4 v2 plus v3 twice of v3 minus twice of v2 plus twice of v2 minus twice of v3 is equals to 0. Simplifying further, this twice of v2 and this twice of v2 cancel out. Twice of v3 and this twice of v3 is also cancelled out. Now we are left with v1 plus 4v2 plus v3 is equals to 0. This is our equation number 1. Friends, this was our last equation. I am naming it 1 और ये हमारा सर्क्यूट था. Now दिस इज़ आवर केसीएल इक्वेशन ऑफ ऑल द सुपरनोड्स. अब देखिए जो हमारा ये है v3 माइनस v1. सो ये देखिए जो v1 है हेयर इट इज़ प्लस एंड हेयर इट इज़ माइनस. इट मीन्स जो v1 की पोलैरिटी है, जो हमारा v1 है उसका जो वैल्यू है वो v3 से ज़्यादा है. मीन्स v1 माइनस v3 इज इक्वल्स टू 12 volts. दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2. Now taking this node, this supernode, here also same, v1 minus v2 is equals to twice of I. This is equation number 3. And here we can clearly see that v3 is equals to 4 into I here. So friends, जो v3 की वैल्यू है वो 4 इंटू आई है. एंड नाउ हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, v1 प्लस 4v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे v3 की जो वैल्यू है वो पुट कीजिए. v1 माइनस v3 इज इक्वल्स टू 12. सो देयरफॉर v1 माइनस 12 इज v3. v3 की वैल्यू है v1 माइनस 12. सो हेयर वैल्यू पुट करते हैं. v1 प्लस 4v2, v3 इज v1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. सो सॉल्विंग फर्दर, दिस इज ट्वाइस ऑफ v1 प्लस 4v2 इज इक्वल्स टू 12. सो दिस इज आवर टू वेरिएबल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5. अगेन taking this equation number 3 from equation 3, v1 minus v2 is equals to 2i. And what is the value of I is v3 upon 4. Here I is v3 upon 4. So put here value of v3. v1 minus v2 is I is v3 upon 4 into 2. Cancelling out 2. So here twice of v1 minus twice of v2 is equals to v3. Again v3 की वैल्यू पुट कर दीजिए. v1 minus 12 is equals to 0. So twice of v1 minus twice of v2 is equals to v1 minus 12. v1 minus twice of v2 is equals to minus 12. दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 6. सो फ्रेंड दोनों इक्वेशन को लेते हैं और बाय
elimination method, we have to find out the values of v1 and v2. So twice of v1 plus 4v2 is equals to 12. इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए. दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ v1 माइनस 4v2 इज इक्वल्स टू माइनस 24. एडिंग 4v1 is equals to minus 12. Therefore v1 is minus 3. Putting the value of v1 here, we get v2 is equals to 4.5 volts. Now friends, जो हमारी ये इक्वेशन है v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ i, हमें i की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी थी. सो v1 माइनस v2 इज 2i. v1 इज माइनस 3 minus v2 is 4.5 is equals to 2i. This is minus 7.5 is equals to 2i. So friends, i की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आएगी माइनस 3.75 एम्पियर. सो फ्रेंड्स, जो हमारी यहाँ पे i की वैल्यू आ रही है, देन हेयर i वैल्यू इज माइनस 3.75 एम्पियर. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट सुपर नोड का. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये 1-2 बार में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है. हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. फाइंड आई. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2016 में गेट में 2 मार्क्स का आया हुआ है. सो लेट्स हैव अ लुक. लेट्स सॉल्व इट. फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा नोडल एनालिसिस कॉन्सेप्ट ईजिली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस नोड को मैंने v1 माना है. दिस इज़ v1. लेट अस टेक इट v1 एंड आई एम टेकिंग दिस नोड एज रेफरेंस नोड. सो दिस इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल. सो जो हमारा ये वायर है, ये देखिए जो ये वायर है और ये पूरा वायर कॉमन है. सो दिस इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड एंड हेयर सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड. दिस इज़ 8 volts. सो दिस इज़ ऑल्सो 8 volt. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. तो ये हमारा 8 volt है. तो इसके जो पैरेलल में ये हमारी 1 ohm रेजिस्टेंस है, इसके ग्रोथ भी 8 volt है. नाउ आई एम अप्लाइंग नोडल एनालिसिस. दिस इज़ v1 माइनस 0. दिस नोड एट इज एट 0. दिस इज रेफरेंस नोड अपॉन 1 प्लस v1 माइनस 8 अपॉन 1 प्लस v1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस v1 माइनस 8 अपॉन 1 is equals to 0. This is our KCL equation here. Now simplifying, this is 4v1 plus v1 plus v1 plus v1. 4v1 is equals to 16. So here v1 is 4 volts. जो हमारी v1 की वैल्यू है वो 4 वोल्ट आ चुकी है. नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है. नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट करंट इन दिस ब्रांच. Here v1 is at 4 volts and this is at 8 volt. Now v1 minus 8 upon 1 is I dash. I am taking this current as I dash. This is I dash. I am taking v1 as at higher potential. So v1 minus 8 upon 1 is equals to I dash. देखिए जिस ब्रांच को हम हायर पोटेंशियल लेते हैं वहीं से करंट लीव करता है. लाइक दिस, हमने v1 को हाई पोटेंशियल पे लिया तो v1 से करंट लीव किया. सो v1 माइनस 8 अपॉन 1 इज I डैश. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v1. 4 माइनस 8 अपॉन 1 इज I डैश. सो I डैश इज माइनस 4 एम्पियर. I डैश इज माइनस 4 एम्पियर. इट मीन्स I डैश की वैल्यू माइनस 4 एम्पियर है. Now friends, let me take this node as node A. इस नोड को मैं नोड A ले रही हूँ and here I am applying KCL equation. Apply KCL equation at node A. So incoming currents is equals to outgoing current. Algebraic sum of incoming currents is equals to outgoing current. That is KCL equation. So here
1 is outgoing, 1. Let me take this current as I1. This is I dash, this is 1 ampere and this is I1. I1 is outgoing plus I1 is also outgoing, and minus 4 ampere is incoming in this node. So from here I1 is minus 4 minus 1 is minus 5 ampere. So value of this I1 is minus 5 ampere here. I1 is minus 5 ampere. Now I am calculating current across this branch. So naming this current I2. V1 minus 0 upon 1 is I2. So putting the value of V1, 4 upon 1 is I2. Therefore I2 is 4 ampere. I2 की वैल्यू आई है हमारी 4 एम्पियर. I2 is 4 ampere and I1 dash is minus 5 ampere. So here also let me take this node as B. Apply KCL at B. Sum of incoming currents is equals to outgoing. This 4 is incoming. This I1 is coming, incoming I1 is minus 5 is equals to I1. This our I. We have to find I here. So from here I is minus 1 ampere. So this question needs a complete knowledge of node analysis and our KCL equations. Now here I1 is minus 1 ampere. So friends, let us take this question. इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड Vx. वी हैव टू फाइंड आउट Vx. सो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में हम नोडल एनालिसिस से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई एम टेकिंग दिस नोड इज रेफरेंस नोड. सो हेयर ऑल्सो 0 volts and I am taking this point as V. This is Vx, this is Vx. So ये दोनों नोड कॉमन है. सो हेयर ऑल्सो Vx. Applying KCL equation by node analysis. So यहाँ पे देखिए Vx अपॉन 20 प्लस Vx, दिस इज एट 0.25 Vx. सो जो पैरेलल में हमारे वोल्टेजेस होते हैं वो सेम होते हैं. सो इस नोड पे हमें 0.25 Vx वैल्यू मिलेगी. Vx माइनस 0.25 Vx upon 10. Now friends, this is the current, this is the value of current, this is the direction of current. Actually this I am taking Vx as the node at higher potential. So current is outgoing here and current is outgoing here. Now friends see, the 5 ampere current is incoming in this branch. So जो current की direction की value होगी वो opposite हो गई. So यहाँ पे हम we have to write here minus 5. This is because the direction of current is negative here, minus 5, and here 0.5 Vx and our current direction both are same. So adding it, 0.5 Vx is equals to 0. देखिए हमें इस वे में एनालिसिस को लगाना है, नोड एनालिसिस को, कि सारे के सारे नोड्स कवर हो जाएं. एक बार दोबारा देख लेते हैं. दिस इज Vx अपॉन 20, Vx माइनस 0.25 Vx अपॉन 10. सो हेयर this 5 ampere is coming, but our current direction is in this direction. So both are in opposite direction. So I am taking minus 5 here. And the current source direction and our current direction is same. So 0.5 Vx. Now simplify it. Vx 2 Vx minus 0.5 Vx minus 100 plus 10 Vx is equals to 0. Now friends, simplifying it, this comes out to be 12.5 Vx
is equals to 100. So Vx is 100 upon 12.5, that is 8 volts. So here value of Vx is 8 volts. मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि जो ये करंट का डायरेक्शन है वो इसको ध्यान में नहीं देते और वो यहाँ पे करंट के वैल्यू को ऐड कर देते हैं, जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द माइनर मिस्टेक. वी हैव टू सी दिस कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट तो नहीं है. अगर अपोजिट है तो टेक नेगेटिव वैल्यू हेयर एंड देन सोल्व द क्वेश्चन. सो हेयर Vx इज 8 volts. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो कर सके. एंड फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन आज का कैसा लगा. थैंक यू, बाय बाय.